Good evening, Saleh Didi. Good evening, sir. How are you? Fine, fine, fine. Radhe Radhe to all students. राधे राधे। Radhe Radhe, sir. राधे राधे, गुड इवनिंग। तो फाइनली आज हमारा लोसु न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कंबाइंड कोर्स है उसका आज फर्स्ट डे है, जहां हम लोसु न्यूमरोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, लोसु न्यूमरोलॉजी खत्म हो पूरा होगा, उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, बस 1 मिनट ही हम अभी वेट करने वाले हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। अभी से कंटिन्यू करो तो 2 मिनट में मैं आता हूँ। आई विल बी। ओके सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो सभी का वेलकम है। आज के हमारा बेसिकली ये पेट क्लास था। बहुत सारे बच्चे हमारे जो पेट में इनरोल कर रखे हैं कोर्स में, लोसु वैदिक कोर्स में, उनका वेलकम है। और जो जिन्होंने इनरोल नहीं किया है उनके लिए आज एक फ्री अपॉर्चुनिटी है लोसु न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने का, कैसे इसके ग्रिड वगैरह बनाते हैं और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आज हमें हमारे गुरुजी ट्रेनर जो है हमारे पंकज सर सिखाएंगे आज। ठीक है, तो सभी लोग जो हैं अपने अपने साथ एक नोट्स रख लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको अंडरस्टैंड करने में, कैलकुलेट करने में, जिसको आप बाद में अपना बना भी सकते हैं सीख के। और आगे के लिए जो भी बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फ्री क्लास इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप देखिए, समझिए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है आगे सीखने में, चाहते हैं आप सीखना, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स जो हैं आपको मिलेंगे लाइफ टाइम, और पीडीएफ भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू अभिषेक।
अभी अभी मैं क्लास, आज की क्लास है वो स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। तो एक गुड हमारा इवनिंग सर। सब शायद कुछ लोग ही ऐसे हैं कि जो जो पेड कोर्स में नहीं है। अदरवाइज मुझे तो सब लोग ऐसे ही दिख रहे हैं, बट तो भी कुछ कुछ लोगों की जर्नी है वो शायद यह आज के दिन की ही है। बट आप सबका बहुत मैं स्वागत करता हूँ एक हमारे एक नई जर्नी में लोसु न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी की। ये बहुत ही बढ़िया जर्नी है। ओके, तो ये हमारा कोर्स है लोसु न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। तो लोसु न्यूमरोलॉजी 12 दिन का कोर्स है, जिसमें मैं पहले 5-6 दिन लोसु न्यूमरोलॉजी कवर करूंगा और उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी कवर करूंगा। ओके, तो बहुत अभी वेट नहीं करते हैं, लोसु न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो लोसु न्यूमरोलॉजी आप मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे कि लोसु न्यूमरोलॉजी मतलब चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ओके, हाँ, तो अभी इसकी ये हमारा कोर्स कंटेंट है। ये सब सिखाया जाएगा। मतलब कि जिन लोगों ने पे नहीं किया है उनको अगर ऐसी कोई क्यूरियोसिटी है कि कैसा कोर्स होगा, उसके बाद थोड़ा डिसाइड करके अगर इंटरेस्ट होता है तो कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ये पूरा लोसु न्यूमरोलॉजी, लोसु क्या है, उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, व्हाट इज मास्टर नंबर, व्हाट इज डेस्टिनी नंबर, व्हाट इज साइकिक नंबर, कंपेटेबिलिटी, पंच लाइन ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है इस लोसु न्यूमरोलॉजी में, कि सिर्फ वहाँ कुछ कॉम्बिनेशन देख के ही हम उनके लिए एक लाइन बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी लाइन बोल सकते हैं। 81 कॉम्बिनेशन, 100 नेम नंबर्स। ये 100 नेम नंबर्स मतलब क्या है कि इसमें 1 से लेकर 100 नेम पर किसी का अगर नाम होता है, मान लो कि कोई बोलता है कि मेरा नेम नंबर 47 पे आता है, मेरा नेम नंबर 45 पे आता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये नेम नंबर आता है तो वो क्या अच्छा है बुरा है, कौन से साइकिक और डेस्टिनी नंबर के लिए कौन सा नेम नंबर अच्छा रहेगा। ओके, रिपीटेटिव नंबर, किसी के डीओबी में अगर मल्टीपल नंबर आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, लकी कलर, suitable and avoidable profession, impact of missing number, marriage compatibility, फ्यूचर ट्रेंड्स मतलब ये प्रेडिक्शन वाला पार्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर्स, सिग्नेचर एनालिसिस और रेमेडीज। ओके, तो ये सब सिखाया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी मतलब क्या है। तो न्यूमरोलॉजी सिंपली, श्रेष्ठा जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर दो अपने आप को। सर एक क्वेश्चन पूछना था इसलिए मैंने ऑन किया है म्यूट से। पूछ लो, बोलो। सर इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अगर हम लेना चाहें तो? मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूँ, और मैं सब लोगों को, मेरे जो स्टूडेंट है जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ओके ओके, सर। सॉफ्टवेयर में मैनुअल जैसा हाँ, मतलब कि सिर्फ अगर आपको किसी को रिपोर्ट देना है उस तरह हाँ से जी। तो रिपोर्ट दे दो, बट अच्छा। सिर्फ मतलब सॉफ्टवेयर के भरोसे मत बैठो, नहीं अदरवाइज। नहीं, सॉफ्टवेयर के भरोसे तो नहीं, अगर रिपोर्ट देते हैं तो आजकल सारे सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा सर। हाँ, पर मैं तो वो भी नहीं करता हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर से नहीं रिपोर्ट बनाता हूँ, मैन्युअली ठीक। बनाता हूँ, 2 ओके घंटे सर। टाइम लगे तो भी। ओके, ओके सर, थैंक यू। पर अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो मैं आपको सजेस्ट, मतलब आपको बोल दूंगा कि यहाँ से आप ले सकते हो। नहीं नहीं सर, वैसे आपसे पूछा, आप जैसे गाइड करेंगे वैसे तो करेंगे। ओके, ओके, तो न्यूमरोलॉजी क्या है कि हम हमारे डीओबी से जो नंबर आते हैं और हमारे नेम नंबर से जो नंबर आते हैं ना, उससे हम हमारे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
कि हम क्यों ऐसे हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, हमारा कौन सा साल अच्छा हो सकता है, हमारा कौन सा कलर लकी होता है, हमारा कौन सा डे लकी होता है, हमारे लिए कौन सी डेट लकी हो सकती है, हमारे लिए कौन सा नंबर लकी हो सकता है, हमें कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए, हमें कौन सी डेट अवॉइड करनी चाहिए, हमें कौन से डे अवॉइड करने चाहिए। ये सब न्यूमरोलॉजी से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। ओके, बट न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों का जब उसमें आपका गोल ऐसा रहेगा कि आप अपने आप को एक अच्छी तरह से जान पाओ, या किसी के बारे में भी अच्छी तरह से जान पाओ कि ये अपनी लाइफ में ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे अगर आप पढ़ जाओगे तो एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे। पर सैड सैड पार्ट ये है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कि हम सब किसके पीछे भागते हैं, प्रेडिक्शन के पीछे भागते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, मुझे नई जॉब कब मिलेगी। अगर आप ऐसे ऐसे एम के साथ अगर ये सब सीखोगे तो सैडली मैं बिटरली ये बिटर कह रहा हूँ, कड़वा लगेगा, पर आप कभी भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। ओके, पर आप ये गोल के साथ सीखोगे कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, उसकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, उसकी लाइफ में बार बार एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा देख के अगर देखोगे तो आप बाय बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करना भी सीख जाओगे। अगर वो सब कंसेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो प्रेडिक्ट करना भी सीख जाओगे, क्योंकि प्रेडिक्शन तो इसकी बाय प्रोडक्ट है, प्रेडिक्शन इसकी बाय प्रोडक्ट है। अगर इसकी ये सब कंसेप्ट सीख जाओगे तो प्रेडिक्शन करना भी सीख जाओगे। पर डायरेक्टली अगर बाय प्रोडक्ट के पीछे भागोगे तो बाय प्रोडक्ट मिलेगी कभी? बाय प्रोडक्ट कब मिलती है? जब उसका जो ओरिजिनल चीज होती है उसके पीछे भागते हैं तब हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है। ओके, प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं तब हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है। बाय प्रोडक्ट के पीछे भागेंगे तो नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट के पीछे भागना पड़ेगा। और सैड पार्ट यही है, हमें ये जानना है कि क्यों मेरी हाइट ओछी है, कम, मेरी हाइट क्यों कम है, अगर हमारी ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। ओके, मैं अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, या तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। अगर किसी की शादी हुई तो ये भी उसका रीजन भी स्टार्ट करो कि क्यों यही टाइम पे क्यों इसकी शादी हुई। अगर ये सब अगर आप ढूंढना स्टार्ट करोगे तो एक आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बन पाओगे। पर डायरेक्टली आपका एम ऐसा रहेगा कि मुझे तो यही सीखना है कि कौन से ईयर में मेरी शादी होगी, ये मुझे डायरेक्टली ये सीखना है, तो ये कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो ये सबसे पहले कहने की जरूरत, मुझे ये कहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा। ओके ओके, तो सबसे पहले सबसे बहुत बड़ा ये बेस है इसका, इसका जो बेस है कि हमें हर प्लैनेट को जानना है, हर प्लैनेट के नेचर को जानना है। ये इसका बेस है, आधार है, बुनियाद है कि हर प्लैनेट का क्या रोल है। और न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट का कनेक्शन नंबर से है। ओके, तो वैसे हम ऐसे कहते हैं कि ये नंबर का ये रोल है, बट अल्टीमेटली तो वो प्लैनेट का ही रोल है। ओके, क्योंकि वन नंबर मतलब वन नंबर कोई आकाश में कोई वन नंबर का ऐसा सिंबल तो है नहीं, वो तो सन है। ओके, कोई आकाश में स्काई में कोई ऐसा कोई दो नंबर का सिंबल तो है नहीं, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि दो नंबर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। बट एग्जैक्टली वो तो कर रहा है कौन? मून कर रहा है ना। थ्री नंबर का भी कहीं आपने सिंबल देखा है कहीं पे? नहीं, जुपिटर कर रहा है। ओके,
तो अल्टीमेटली तो सब जो रोल है वो प्लैनेट का है, पर प्लैनेट को क्या हमने नंबर के साथ कनेक्ट करके हमने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि नंबर सब करते हैं। ओके, नंबर कुछ नहीं करते, नंबर के साथ जो प्लैनेट जुड़ा हुआ है वो करते हैं। ओके, और उसकी उसकी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हर नंबर का हर कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्शन है। आई होप कि बहुत लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोग होंगे जो बहुत ही कुछ ही लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा। 1 है सन नंबर, 2 का कनेक्शन है मून, मतलब कि 2 नंबर है वो मून से रूल होता है। 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, राहु और यूरेनस दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि हम देखेंगे आगे देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके अंदर 4 नंबर होगा तो राहु और यूरेनस दोनों की क्वालिटी होगी। 5 नंबर मर्क्यूरी। ओके, ऐसा मत बोलना कि मुझे नोट डाउन करना था, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्लास है वो बहुत लंबा हो जाएगा और छोटे क्लास मतलब क्लास में बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। 6 है वीनस का, 7 है केतु और नेपच्यून दोनों का। केतु और नेपच्यून दोनों की वाइब्रेशन आएगी, सिर्फ केतु की नहीं आएगी। 8 नंबर है सैटर्न का, 9 नंबर है मार्स का। तो जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है वहां ओके वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है वहां 7 नंबर को प्योरली वो नेपच्यून मानते हैं, क्या केतु को इतना ज्यादा नहीं देते, और 4 नंबर को यूरेनस मानते हैं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में। वह वो राहु को कम देते हैं। और हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में मोस्टली यहाँ जो हमारे जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि 4 नंबर प्योरली राहु का है। ओके, बट ऐसा नहीं है। 4 नंबर राहु और यूरेनस दोनों की उसमें क्वालिटी होगी, और 7 नंबर में केतु और नेपच्यून दोनों की क्वालिटी होगी। यही रीजन है कि 7 नंबर वाले होते हैं ना, वो उनके बहुत मल्टीपल अफेयर होते हैं। अगर मान लो कि केतु का नंबर होता प्योरली तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि केतु को तो ऐसे कोई चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, बट वीनस को नेपच्यून को इंटरेस्ट है, नेपच्यून को बहुत ही इंटरेस्ट है। ओके, ये सब करने में, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ अगर न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो बहुत ही कंसेप्ट ऐसे ऐसे मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी सीखने की मिलेगी। ओके, दूसरा रीजन ये है कि हर न्यूमरोलॉजी ऐसा बोलते हैं कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है। ओके, ये कब कब तक सही क्या आपको ऐसा लगता है कि हर नंबर अच्छे है? कौन अग्री है इसके साथ? क्या आप मानते हैं कि हर नंबर अच्छे हैं? हर नंबर अच्छा भी है सर, हर नंबर बुरा भी है अंडर सर्कमस्टांसेस। ओके, और कोई अपना कोई व्यू ओपिनियन देना चाहेगा? हाँ सर, दोनों ट्रेट्स होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ओके, हाँ जी सर, ये दोनों ही होंगे। सर हर नंबर अच्छा नहीं है, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ नहीं है। मतलब इक्वली हम नहीं बोल सकते हैं कि सब अच्छा भी है सब बुरा भी, ऐसा नहीं। कुछ अच्छे हैं नंबर्स और कुछ अच्छे नहीं है। सर राहु केतु भी बुरे होते हैं? नहीं, राहु तो बड़े अच्छा फल देता है। हाँ, कोई कुछ रजनी जी आप बोल रहे थे कोई अच्छे होते कोई बुरे होते। ओके,
हाँ सर, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कोई कुआ नंबर, मैजिकल नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, फिर तो सारी मैजिकल है, सारी कुआ है। ऑफ कोर्स कुछ अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं। आई बिलीव इन दैट, दैट्स व्हाई देयर इज अ आइडेंटिफिकेशन। ओके, चलो तो यहाँ मैं एक बहुत ही अच्छी बात अभी कहने जा रहा हूँ। मेरा जो कंसेप्ट है वो कि मैं एग्री हूँ कि हर नंबर है वो अच्छे होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि जुपिटर है वो सबसे अच्छा प्लैनेट है, सबसे अच्छा प्लैनेट है। ओके, तो एज पर दैट चाहे तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि 3 नंबर सबसे अच्छा है ना। और एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 4 नंबर है वो मतलब राहु है वो सबसे बुरा है, तो न्यूमरोलॉजी में भी 4 नंबर है वो सबसे बुरा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मतलब कि न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी में सब नंबर है वो अच्छे हैं और बुरे भी है। मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा नंबर 6 नंबर है, सबसे अच्छा नंबर 1 नंबर है। ओके, हाँ, बट तो भी कुछ न्यूमरोलॉजी तो भी हमें ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कुछ नंबर है ऐसे कि जो स्ट्रगल देते हैं, जैसे कि 2 4 8। ओके, हाँ सर, 1356 को तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है कि मैजिकल नंबर्स है। हाँ, ओके, तो ये तो मतलब कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट लड़ते ही है, वो सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं। अगर कोई डालते हैं ना कि मेरे डीओबी में तो 2 4 8 है, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है। ओके, फिर कोई बहुत बड़ा जो न्यूमरोलॉजिस्ट होगा ना, बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट, वो वो आके ऐसे ही कमेंट करेगा। ऐसा नहीं होता है, हर नंबर अच्छे है, हर नंबर अच्छे है, हर नंबर अच्छे है तो सब कोई तो फिर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना। हर लोगों की लाइफ सेम ही होती ना, अगर सब नंबर अच्छे है, मतलब कि कोई नंबर बुरा ही नहीं है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कुछ नंबर बुरे होते हैं। ओके, कुछ नंबर बुरे मान के ही हमें चलने पड़ेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट है कि राहु केतु सैटर्न बुरे प्लैनेट है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी हमें ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कुछ नंबर बुरे होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट अच्छे नहीं है, उसके साथ जो नंबर कनेक्टेड है वो नंबर बुरे है, फॉर 8। पर सर सैचुरन सैचुरन राहु तो कभी कभी किसी आदमी की लाइफ बना देते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं सामने बैठा हूँ। हाँ, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में भी वो रूल तो है ही, एस्ट्रोलॉजी में वो रूल है। एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं कि वो नेचुरल मैलिफिक है, पर किसी की कुंडली में वो बेनिफिक भी बन जाते हैं। राइट सर, राइट राइट। अगर किसी का लग्न तुला है तो तुला लग्न वालों के लिए तो शनि है वो बेनिफिक है। ओके, तो उन लोगों के अगर किसी का मूलांक 4 है तो उनको 8 नंबर इतना प्रॉब्लम नहीं देगा उनको। ओके, क्योंकि 4 नंबर को सपोर्ट करता है 8। ओके, मतलब कि न्यूमरोलॉजी में ये कंसेप्ट को मान के ही चलना पड़ेगा हमें, हमें न्यूमरोलॉजी के अच्छी तरह से हम वो समझ पाएंगे कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट बुरे हैं, वो प्लैनेट के साथ जो नंबर है वो भी बुरे ही है। जैसे कि 4 7 8, ओके, और 9, ये नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है। तो इनके साथ जो नंबर कनेक्टेड है, आप देख लेना 9 नंबर वालों को बार बार एक्सीडेंट हो गई, 4 नंबर की वालों के साथ अप डाउन हो गई, 8 नंबर को स्ट्रगल होगी, 7 नंबर वालों को लॉस होगा ही, क्योंकि ये क्या है, ये प्लैनेट की वाइब्रेशन है। तो यहाँ हम ऐसे कैसा कह सकते हैं कि हर नंबर अच्छे ही है, ये तो गलत बात है। ओके,
तो सबसे पहले तो मैं ये कंसेप्ट है जो आप लोगों के दिमाग में डाल दिया है वो मैं चेंज करना चाहूंगा। ओके, कि हर नंबर है वो अच्छे है। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में 4 और 8 आ जाता है तो फिर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। ओके, क्योंकि राहु और सैटर्न की वाइब्रेशन लेके चल रहे हो आप। ओके, और अगर मान लो कि 4 नंबर यूरेनस का भी है तो यूरेनस भी कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को अच्छा प्लैनेट नहीं मानते, वो भी बुरा प्लैनेट ही है। मैलेफिक, एक तरह का मैलेफिक ही है वो यूरेनस। नेपच्यून थोड़ा इतना मैलेफिक नहीं है, लेकिन वो भी है, लेकिन यूरेनस इतना नहीं है वो। ओके ओके, तो चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे देखते हैं लोसू न्यूमरोलॉजी क्या है। ओके, तो लोसू न्यूमरोलॉजी है चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के कोई राजा थे चाइना के, उनके कंट्री में कोई टाइम पे बहुत सारी बारिश हुई, और वो बारिश के टाइम में एक कछुआ उनको मिला। वो कछुआ की पीठ पे इस तरह से ऐसे सिंबल बने थे, और ये सिंबल को अगर उन्होंने निकाला तो ये 9x9 का एक 3x3 का एक स्क्वायर बनता था, जिसमें जो नंबर की जो पोजीशन थी वो इस तरह से थी। मतलब ये मान लो कि ऐसे कोई नंबर नहीं लिखा था कछुआ की पीठ पे, ऐसे इस तरह से ऐसे डॉट डॉट थे। ऐसे अगर यहाँ 4 है ना तो यहाँ 4 डॉट थे, यहाँ 2 आते हैं तो यहाँ 2 डॉट थे, यहाँ 9 आता है तो यहाँ 9 डॉट थे कछुए की पीठ पे। यहाँ एक ही डॉट था, यहाँ इस तरह से 8 थे। ओके, यहाँ 6 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 5 थे, और यहाँ 7 थे। इस तरह से डॉट डॉट थे कछुए की पीठ पे, और इसका टोटल किया हर तरफ से तो 15 होता था। 15 होता था। ओके, बना के दिखाता हूँ। ये तो मैंने इसलिए बना के दिखाया कि इस तरह आपको किसी के दिमाग में फिर ऐसा आएगा कि इस तरह से क्या नंबर लिखे होंगे कछुए के पीठ पे, पर ऐसा नहीं था। ओके, ऐसे डॉट डॉट थे, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6। तो यहाँ किसी भी तरह से अगर इसका टोटल करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 6, और 6 नंबर है वो लक्ष्मी का नंबर है, तो इसे लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। ओके, अगर ये ग्रिड आप दिन में 10 बार अपने पेज पे लिखोगे ना तो भी आपको लक्ष्मी यंत्र की एनर्जी मिलेगी। तो ये ग्रिड बनाओ अपने पेज पे हर रोज 10 बार, 15 बार, जितनी बार आपकी कैपेसिटी हो इतनी बार बनाओ, तो यहाँ लक्ष्मी की आपको कृपा होगी आपको। ओके, तो ये इस तरह से है, और हमारी डीओबी से जो भी नंबर आते हैं वो हमें यहाँ डालने होते हैं सिंपली। अभी तो ये तो हो गया कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा नंबर का कनेक्शन है, ये लोसू ग्रिड है, इस तरह से ये लोसू ग्रिड बनती है। अभी हम देखते हैं साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर।
साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है? साइकिक नंबर मतलब किसी का भी बॉर्न है वो 1 से 31 के बीच में ही हुआ होगा उसके, तो ये सिर्फ हमारी जो डे है, हमारे बर्थ डे है, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है। मान लो कि अगर 1 है डीओबी, तो आपका साइकिक नंबर हुआ 1। 11 है तो 11 से 1 + 1 होगा 2, तो आपका साइकिक नंबर हुआ 2। तो इस तरह से हमारा साइकिक नंबर निकलता है, इसे मूलांक भी कहते हैं। तो सिंपली साइकिक नंबर मतलब हमारी जो सिर्फ डीओबी है, 1 से लेकर 31 के बीच में जो हमारी डेट होती है, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है सम करके। जब तक सिंगल नंबर ना मिले तब तक हमें सम करना है। ओके, उसी तरह अगर हमें हमारा डेस्टिनी नंबर मतलब कि भाग्यांक, तो वो किसी की पूरी डीओबी होती है ना, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना होता है। मान लो कि आज ही किसी का बॉर्न है 24/6/2022, तो करेंगे 2 + 4 + 6 + 2 + 0 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 इज इक्वल टू आएगा 9। मतलब कि आज की दिन पे जिनका भी जन्म हुआ है उसका साइकिक नंबर होगा 6 और डेस्टिनी नंबर होगा 9। ओके, समझ में आया? यस आई सर। होप के सबको जी सर। समझ में आ गया होगा। जो भी नए स्टूडेंट है जिनको आज पहली बार मालूम हुआ है कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, वो लोग हैंड रेज करें प्लीज। जिनको पहली बार आज समझ में आया है कि ये साइकिक मतलब आज पहले उनको मालूम ही नहीं था कि ये साइकिक नंबर की कैलकुलेशन ऐसे होती है और डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन ऐसे होती है। ओके, 2 ही स्टूडेंट है। ओके, बाकी मोस्टली सबको मालूम है कि साइकिक और डेस्टिनी क्या होता है। ओके, अभी ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई कि साइकिक और डेस्टिनी ये है, लेकिन भाई साइकिक और डेस्टिनी से हमारी लाइफ में होता क्या है? बस बोल देते हैं कि ये आपका साइकिक नंबर और ये आपका डेस्टिनी नंबर, पर भाई ये तो बोलो कि साइकिक नंबर हमारी लाइफ में क्या करेगा, डेस्टिनी नंबर हमारी लाइफ में क्या करेगा। ओके, तो ये तो मोस्टली कोई कोर्स में मैंने जब तक देखा है तब तक बहुत कम ही कोर्स में ये समझाया जाता है डिटेल में। ओके, 3-3 4-4 दिन के कोर्स होते हैं, उसमें ये सब कौन सिखाएगा। ओके, तो साइकिक नंबर का नाम है मूलांक। मूलांक मतलब हमारा मूल, हमारा रूट। ओके, आपका जो साइकिक नंबर है ना, वही आपका नेचर होता है। मतलब मान लो कि अगर आपका साइकिक नंबर 4 है तो आपका नेचर है वो 4 के जैसा होगा। अगर आपका मूलांक 8 है तो आपका नेचर है वो 8 नंबर मतलब कि सैटर्न जैसा होगा। ओके, जैसे कि मेरा मूलांक 1 है तो मेरा नेचर सन जैसा होगा। तो ये हमारे नेचर को बताता है, हमारा जो मूलांक मतलब नेचर हमारा। ओके, वो प्लैनेट की हमारे अंदर बहुत ही वाइब्रेशन होती है, जबकि डेस्टिनी भाग्यांक नाम में ही आ रहा है, वो आपका डेस्टिनी है। ओके, वो नंबर के रिलेटेड आपकी लाइफ में इवेंट आएगी। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो 4 रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में बनती रहेगी, अप डाउन होगा। ओके, अगर आपका भाग्यांक 1 है तो 1 नंबर वाली इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेगी। 1 नंबर वाली इवेंट कौन कौन सी हो सकती है? अच्छा प्रमोशन मिलना, अच्छा नेम फेम मिलना। ओके, अच्छे पोजीशन मिलना,
ये सब होता है सर किसकी बता रहे थे अभी ये? 1 नंबर की। अच्छा। ओके, तो ये साइकिक और डेस्टिनी का रोल ये है कि साइकिक मतलब हमारा नेचर और डेस्टिनी मतलब हमारी लाइफ में जो भगवान ने डेस्टिनी लिखी है, जो नंबर रूल करता है हमारी डेस्टिनी को, वो है हमारा डेस्टिनी नंबर। ओके, अभी इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डेस्टिनी हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम हमारा खुद का जो नेचर है वो भूल जाते हैं। मतलब कि हमारा मूलांक है, मूलांक की जो इफेक्ट है वो भी हमारी लाइफ से चली जाती है। ऐसा सीक्रेट आपने कभी भी जाना था कहीं से? ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी हमारी डेस्टिनी के सामने इतने झुक जाते हैं कि हम हमारा जो मूलांक है, हमारा मूलांक की जो वाइब्रेशन है वो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मूलांक 1 है और मेरा भाग्यांक 4 है, तो 4 नंबर मेरी लाइफ में अप डाउन लाता है, स्ट्रगल लाता है। पर अगर मान लो कि मेरी डेस्टिनी के सामने मैं झुक गया, तो मेरी 1 नंबर वाली जो वाइब्रेशन है ना, 1 नंबर की वाइब्रेशन के हमेशा लड़ते रहना, हमेशा आगे रहना, लीड करना, वो भी मेरी सारी जो वाइब्रेशन है वो चली जाएगी। यहाँ आपको क्या सीखने को मिला? मतलब कि इसका कहते कि कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमें हमारे डेस्टिनी के सामने झुकना नहीं है। अगर हम हमारी डेस्टिनी के सामने झुक गए, तो जो हमारा हमारा जो नेचर है, मूल हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो कोर वैल्यू है, उसको भी हम भूल जाएंगे। ओके, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नंबर कौन सा हुआ? हमारा मूलांक। हमारे मूलांक को हमें ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रखना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कोर वैल्यू है, हमारा नेचर है। हमारे डेस्टिनी के सामने उसे झुकने नहीं देना है। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मैं मेरे 1 नंबर को, मेरे साइकिक नंबर 1 को मेरे डेस्टिनी नंबर 4 के सामने झुकने नहीं देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? हाँ जी सर। हाँ जी सर, जी बहुत हाँ, अच्छे से जी हाँ समझा रहे हो। सर, जी हाँ। ओके, तो वही है कि हमारा मूल, जिसे कहते हैं ना मूल, मतलब क्या? हमारा रूट। तो हमें हमारा रूट को वीक नहीं होने देना है। हमारे जो रूट्स है उसको, मतलब कि हमारे मूलांक को कभी भी वीक नहीं होने देना है। हमें उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। जनरली क्या होता है फिर? जनरली हमारी एज 35 इयर्स की हो जाती है। वो टाइम के बाद अगर हम वीक हो गए, तो हमारा जो डेस्टिनी नंबर होता है वो हमारे 1 नंबर को, मतलब सॉरी, हमारा डेस्टिनी नंबर हमारे साइकिक नंबर को ओवर लीड कर लेता है। या तो हमारा जो साइकिक नंबर है वो हमारे डेस्टिनी के सामने सरेंडर कर देता है, अगर हम वीक होंगे तो सबसे पहले, मतलब कि पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, हमें हमारा मूलांक को कमजोर नहीं होने देना है। हमारे डेस्टिनी के सामने सरेंडर कर दे, ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने ऐसे किया होता तो मेरी लाइफ में अभी 4 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई होती। हाँ, मतलब कि, पर देखो, तो भी 4 नंबर है, वो उसका काम कर रहा है। वो उसका काम क्या करेगा कि बार बार अप डाउन लाएगा मेरी लाइफ में।
पर मुझे क्या मेरे 1 नंबर को कमजोर नहीं होने देना है। मेरा 1 नंबर अगर 4 नंबर के सामने झुक गया तो 4 नंबर पूरी तरह से मेरी लाइफ को कंट्रोल कर देगा। ओके, इसी तरह हमें करना है। और जिसका डेस्टिनी नंबर ही 4 हो तो वो सॉरी साइक्लिक नंबर ही 4 हो क्या बोल रहे हो? जिसका मूलांक ही 4 हो तो फिर उनकी चॉइस है। अगर उनका डेस्टिनी नंबर अच्छा है तो वो सरेंडर कर सकते हैं। मान लो कि आपका साइकिक नंबर 4 है और डेस्टिनी 1 है तो आप कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ में 1 नंबर की क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो आप कर सकते हो। पर यहाँ बात हो रही है कि अगर हमारा मूलांक अच्छा है तो हमारे डेस्टिनी नंबर के सामने सरेंडर नहीं होना है। पर अगर आप हमारे डेस्टिनी में अच्छा नंबर आ रहा है तो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमें कैसे पता डेस्टिनी नंबर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हमें कैसे पता कौन से नंबर अच्छे हैं कौन से नंबर अच्छे नहीं है? देखो जनरली देखो 4 और 8 नंबर होते हैं वो स्ट्रगल देते हैं। तो 4 और 8 नंबर है। अभी ऐसा चल के चलो कि 4 और 8 नंबर है जो सबसे बुरे नंबर है। उतने बुरे और कोई नंबर नहीं है। 2 7 भी है लेकिन उतने नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा अगर है तो वो 4 और 8 ही है। ओके चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लोसू में तो अभी मैं लोसू ग्रिड कैसे फील करना है वो समझाता हूँ। ओके, लोसू ग्रिड कैसे फील करना है वो। कि मान लो कि ये किसी की डीओबी है 5/1/1987। मूलांक होगा इसका 5, भाग्यांक इसका होगा 4। तो सबसे पहले ये अपने नोट्स में राइट डाउन कर दो कि इस तरह से नंबर होते हैं। हर नंबर की प्लेस इस तरह से होती है। बहुत लोगों को आता है, शायद 2-3 लोगों को ही नहीं आता है। वो सिर्फ ये नोट डाउन कर ले कि इस तरह से नंबर फिल होते हैं। ओके, लोसू ग्रेड में ये 3/3 का स्क्वायर नोट डाउन कर लो। कर लिया? सर ये फिक्स्ड होते हैं, ये इनकी जगह जो है फिक्स्ड है, ये हमेशा ऐसे ही आएंगे? हाँ फिक्स है, फिक्स है। ओके। ओके, चलो तो ये डेट के लिए हम फिल करते हैं। ओके, सबसे पहले है 5। तो 5 की जगह कौन सी थी? ये थी। तो 5 यहाँ डालेंगे। उसके बाद है 1 की जगह ये थी। उसके बाद फिर से 1 है। उसके बाद 9। उसके बाद 8 की जगह ये है और 7 की जगह ये है। बट यहाँ मूलांक जो कि 5 से 5 ही मिल रहा है हमें, तो हमें रिपीट 5 फिर से नहीं डालना है। पर इसका भाग्यांक है, भाग्यांक ऑलवेज हमें डालना है। ओके, इसका भाग्यांक की जगह क्या है इसमें? या है। तो ये डीओबी के लिए लोसू ग्रिड इस तरह की बनी है। ओके, और एक
और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ 2 डिजिट की कोई DOB है तो उसमें चेंज होगा थोड़ा। ओके, मान लो कि ऐसी DOB है किसी 16/1/2020, इसका मूलांक होगा 7, भाग्यांक होगा 3। अभी से कैलकुलेट करते रहना, सही है ना भाग्यांक? अभिषेक यस सर, कर रहा हूँ। कैलकुलेट करते रहना, भाग्यांक सही है ना? 5 है सर। चलो इसमें हम पहले देखेंगे 1 नंबर को डालेंगे। 1 नंबर की जगह है यहाँ, 6 नंबर की जगह है यहाँ, फिर से 1 नंबर की जगह है यहाँ, 2 नंबर की जगह है यहाँ, फिर से 2 नंबर की जगह है यहाँ। ओके, फिर यहाँ मूलांक है वो इससे अलग आ रहा है, तो मूलांक है ना वो फिर से डालना पड़ेगा। वहां 5 तारीख थी तो 5 तारीख से मूलांक वही आ रहा था, तो उसमें ऐड नहीं करना है। ओके, पर यहाँ क्या है, मूलांक चेंज हो गया 16 से, तो मूलांक भी हमें यहाँ डालना है। मूलांक 7 की जगह है यहाँ और 3 की जगह है यहाँ। ओके, तो ये DOB के लिए ये लोसू ग्रेड बना। ओके ओके, तो जिन लोगों को ये लोसू ग्रेड बनाना नहीं आता है वो प्लीज अपनी खुद के लिए खुद की ग्रेड बना के ग्रुप में डालना। हम कहेंगे कि सही है, ओके है कि नहीं है। ओके, ओके। किनको नहीं आता है हैंड रेज करो, जिनको ग्रेड अभी भी बनाना नहीं आती है, मतलब कि पहली बार ही सीख रहे हो। सुमन जी और आरना जी, आप पेड वाले ग्रुप में, पेड वाले क्लास में हो? सर मैं राशि हूँ, मेरी बेटी का नाम डला हुआ है, मैं हटा दूंगी कल। हाँ मैं फेड हाँ, वाले तो आपको भी नहीं आता है क्या? बात कर रहे हो? मतलब मेरे को आइडिया तो था पर बहुत ज्यादा नहीं आता था। ओके, तो आप ग्रेड बना के भेजना ग्रुप में। ओके, हाँ जी, ग्रेड बना के भेजना, लोसू ग्रेड आपकी ठीक है, खुद की ठीक है DOB सर, की। ठीक ओके है सर, ठीक है सर। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक। ओके, कल से हमारा क्लास है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आगे की क्लास की पेमेंट करके, और जो ऑलरेडी है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके ओके, सर, हेलो सर, हाँ बोलो। सर मुझे पेमेंट लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। हाँ मैं भेज देता हूँ। ओके सर। सर टाइमिंग्स यही रहेंगे क्लास के 7 o'clock से? हाँ 7:30 ही रहेगा हर रोज क्लास। ठीक है सर। ओके, आज सर की इस क्लास डिटेल्स के निकाल रिलेटेड किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। सर इसकी रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी 12 बजे तक मिल जाएगी। ठीक। सर बच्चों को थोड़ा कोर्स की डिटेल्स बता दीजिए कि जो कोर्स आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें क्या क्या थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। हाँ 2 मिनट। तो ये हमारा कंबाइंड कोर्स है। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो सिर्फ 2000 में कर सकते हैं। योगेश्वर के आपको 2000 ही पे करने हैं। जो ओके नए सर। स्टूडेंट है उनको 2500 पे करने हैं ये कोर्स अटेंड करने के लिए। वैदिक और लोसू न्यूमरोलॉजी दोनों सिखाया जाएगा, दोनों एडवांस सिखाया जाएगा। दोनों में प्रेडिक्शन पार्ट, लोसू के भी प्रेडिक्शन पार्ट और वैदिक न्यूमरोलॉजी के भी प्रेडिक्शन पार्ट दोनों सिखाया जाएगा। और बहुत ही, और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि क्लास है वो 12 दिन में खत्म नहीं होता है तो एक्सटेंड होगा। ओके तो ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि 12 दिन में खत्म हो जाएगा दोनों कोर्स। ओके, अगर नहीं होगा तो एक्सटेंड होगा, बट अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। और बहुत ही बहुत ही ये जर्नी में आप सब लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ओके, वो उसकी गारंटी मैं देता हूँ।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं बिल्कुल न्यू न्यूमरोलॉजी में, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा ट्रेट्स नहीं पता, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ती रहती हूँ वही पता है, जैसे सन का क्या ट्रेट होते हैं, मून के क्या ट्रेट होते हैं, तो इसके आप नोट्स वगैरह देंगे? हाँ श्योर श्योर, नोट्स तो ओके, मिलेगी। अच्छा। जो और दूसरी पेड चीज वाले सर, ग्रुप में जो है उनको तो नोट्स मिलेगी। अच्छा ठीक है सर, दूसरी चीज मुझे पूछनी थी, जैसे आपने कहा वैदिक एंड लोशो न्यूमरोलॉजी कंबाइंड होगा, प्रिडिक्शन पार्ट करेंगे हम इसमें, तो क्या न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज भी होती हैं? अगर कोई चीज इधर उधर है तो उसकी रेमेडीज भी होती हैं? हाँ रेमेडीज होती है ना, रेमेडी भी है, देंगे ना, रेमेडी भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, मतलब कवर होंगी रेमेडीज भी। हाँ ठीक है सर, वैदिक रेमेडी और लोशो रेमेडी दोनों रेमेडी होगी। ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके। अब मुझे एक चीज पता करनी है, जैसे आपने बताया ये मतलब मूलांक है और ये इसका डेस्टिनी नंबर है, कई बार मूलांक अच्छा नहीं होता तो हमें डेस्टिनी नंबर को फॉलो करना चाहिए, बट हम लोगों को कैसे जैसे आपने नंबर बताए 1 2 3 ये सब इसको मतलब प्लैनेट्स को नंबर्स हैं। अब जैसे सन का है, सन से मतलब हमें वो कैसे पता चलेगा इन सब का क्या इफेक्ट है क्या नहीं है? 2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर का, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? वो आगे होगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कल हम देखेंगे हर नंबर का रोल क्या है, हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो कल देखेंगे। अभी तो ओके इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। और सर हमें होमवर्क, मेरे को होमवर्क में सिर्फ यही भेजना है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ का ये लोशू में भेजना है ग्रिड बना के बस। हाँ हाँ वो भी मेरे लिए ही आई थिंक, बाकी तो सब पुराने हैं। तो ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, अभी थैंक यू सर। ओके चलो। थैंक यू। और जिन्होंने भी इनरोल नहीं किया है वो इनरोलमेंट लिंक अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में एडमिन्स को भेज सकते हैं पर्सनली हमें, तो आपको लिंक्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और रेगुलर हाँ, क्लासेस में। और अगर किसी को और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे या अभिषेक को कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, कोर्स के बारे में। ओके चलो तो फिर थैंक यू सो मच सर, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।